आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अशांति की सीरियल साजिश है क्या? क्योंकि पहले मालदा और मालदा के बाद अब पूर्णिया, बिहार, कई अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन क्या एक अलग ही चेहरा दिखा रहे हैं देश का? क्या देश को बांटने की कोशिश हो रही है? क्या देश में आग सुलगाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि हिंदू महासभा का एक व्यक्ति अगर कोई बयान देता है जिसकी वजह से उसे जेल में पहले ही डाल दिया गया है, तो क्या उसके बाद ऐसी हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए जगह होनी चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जो आज हम हल्ला बोल में उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, मालदा के बाद पूर्णिया में हिंसा की आग आखिर क्यों इस तरह से भड़क रही है? जो मुस्लिम संगठन इकट्ठा होकर सड़कों पर इस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, क्या उसकी जरूरत है? क्या देश में अशांति फैलाने की ये साजिश है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने वो आपत्तिजनक बयान दिया था प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, उसे पहले ही जेल में डाल दिया गया है। बयान देने वाला नेता जेल में है तो फिर हिंसा आखिर क्यों? सवाल जो अगला हम उठाएंगे हल्ला बोल में, धर्म के नाम पर भीड़ को आखिर कौन भटका रहा है? विरोध प्रदर्शन आप कर सकते हैं, विरोध की लोकतंत्र में हर किसी को इजाजत है, लेकिन भड़का कौन रहा है? राजनीति के लिए क्या सांप्रदायिकता का ये खूनी खेल रचा जा रहा है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर हिंसक झड़पें हो रही हैं, कहीं पर गाड़ियों को आग लगाया जा रहा है। मालदा की तस्वीरें बहुत डराने वाली थी और ये तस्वीरें आप पूर्णिया की देख रहे हैं, जहां पर थाने में घुसकर तोड़फोड़ की गई, पुलिस की गाड़ी को कैसे तोड़ा गया, थाने में किस तरह से उत्पात मचाने की कोशिश हुई। इन सब के बीच आइए पूरा विवाद आपको दिखाते हैं। क्यों मालदा हुआ, क्यों पूर्णिया में ये सब कुछ हो रहा है, क्यों अलग अलग जगहों पर मुस्लिम संगठन इस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं? क्या उनका इस तरह से उग्र होना जायज है? पहले पश्चिम बंगाल सुलगा, मालदा में हिंसा हुई। अब बिहार में अशांति फैल गई। पूर्णिया में असामाजिक तत्वों ने उत्पात मचा डाला। तस्वीरें गवाह है कि हिंसा की इस साजिश को रचने वालों ने पुलिस थाने को भी नहीं बख्शा। थाने पर पथराव किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, थाने में घुसकर कंप्यूटर और फर्नीचर भी तोड़ डाले। पूर्णिया के 82 में उपद्रवियों का ये उत्पात ऑल इंडिया इस्लामिक काउंसिल की आयोजित रैली के दौरान हुआ। हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी के बयान के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के 25,000 लोगों ने ये जुलूस निकाली थी। तभी कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस का फायदा उठाकर शहर को शांत कर दिया। हम लोगों की गर्दन कटवा दी, इसलिए हम सख्त अल्फाज में ऐसे जलील हरकत करने वाला, वो कहीं का भी लड़का हो, मुमकिन वो बायसी का हो या इर्द गिर्द से कहीं से आया हो, जहां से भी आया हो, उसने इस्लाम पर एक धब्बा लगा दिया। सामाजिक ताने बाने को टारगेट करने वाले भीड़ के बहाने गायब जरूर हो गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें धर दबोचने के लिए मोर्चा संभाल लिया। और इसमें कार्रवाई उन्हीं लोगों पर होगी जो वास्तव में दोषी हैं, उन्हीं को हम लोगों को चिन्हित करके और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि इस प्रकार से कानून को कोई आगे से अपने हाथ में ना ले, मजहबी माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करे और इस तरह से शासन प्रशासन के तंत्र पर हमला ना करे। इस तरह का सबक इस बार दिया जाएगा, किस तरह की दुस्साहस करने का कोई प्रयास दोबारा ना करें। पूर्णिया की ये हिंसा अशांति के खिलाफ साजिश रचने वालों की एक कड़ी भर है। इसका आगाज तो पश्चिम बंगाल के मालदा में ही हो चुका था। रविवार को वहां बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इस हिंसा के पीछे भी हिंदू महासभा के कमलेश तिवारी का ही आपत्तिजनक बयान था। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। हिंदू महासभा नेता कमलेश तिवारी ने 2 दिसंबर 2015 को हजरत मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके खिलाफ देश के कई शहरों में मुस्लिम समाज की नाराजगी दिखी। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उनसे परिचय कराने से पहले आइए आपको सुना देते हैं मालदा हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा। विविधता में एकता हमारा मंत्र है। पश्चिम बंगाल में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है। आखिर फिर किन हालात में परिस्थिति इतनी बिगड़ी? ये ऐसे सवाल हैं जिनसे बिल्कुल बचते बचाते निकल गई हैं ममता बनर्जी, लेकिन ये सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और न सिर्फ उनसे बल्कि अब बिहार में ये आग क्यों फैल पा रही है, कौन से लोग हैं जो भड़का रहे हैं धर्म के नाम पर, ये समझना जरूरी है।
कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। रंजीता रंजन जी हमारे साथ सांसद कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं। मनोज झा जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मौलाना मकसूदुल हसन काजमी साहब जो कि मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में है। मौलाना अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन के हमारे साथ यहाँ पर हैं। विजय शंकर तिवारी जी जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के, वो हमारे साथ हैं। नूर उर रहमान बरकती साहब जो कि शाही इमाम है टीपू सुल्तान के, वो हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आना चाहती हूँ आपके पास नूर उर रहमान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। ये इस तरह की हिंसा की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? जिसने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोला उसको फौरन जेल में डाल दिया गया है। विरोध प्रदर्शन हिंसक होकर इस तरह से उग्र हो जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? असल में ये अफसोसनाक बात है क्योंकि कमलेश तिवारी ही असल में इसकी जड़ है कि भूल उनसे हुई कि उन्होंने तौहीन मुस्तफ़ा किया, उसके बाद उनको जेल में भी डाला गया। हाँ। अब उसके बाद बंगाल के अंदर एक पॉलिसी ये हो रही है हाँ। कि यहाँ सियासी जंग नहीं करके यहाँ जो हिंदू सभा है या बीजेपी है या और जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है, उनको मैं देख रहा हूँ कि वो सियासी तौर से नहीं आ रहे, वो मजहबी तौर से आ रहे हैं, मजहब को वरगला रहे हैं और हंगामा करवा रहे हैं ताकि ममता बनर्जी जो लॉ एंड ऑर्डर को संभाली हुई हैं, जो पॉलिटिकली बोलती हैं आप हमसे लड़िए, लेकिन आप मजहबी रंग मत दीजिए। एक सेकंड, जो लोग सड़कों पर उग्र हुए, क्या उन्होंने मजहबी रंग नहीं दिया? वो तो उसके बाद तो देखिए सरकार दो आलम सल्लम ऐसा जब भी किसी ने इंसल्ट किया, चाहे रुश्दी हो, चाहे तस्लीमा हो, चाहे कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं गया, क्योंकि ये बात तय तमाम है किसी के भी मजहबी गुरु को की तौहीन नहीं करनी चाहिए, उनका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कानून चलेगा ना? को नहीं बख्शा गया। अरे सर, देश में कानून चलेगा ना? इस तरह की तमाम कानून चलेगा कि आप गाड़ियों को आग लगाएंगे? कानून चलेगा ना देश में? कानूनी को मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो कानून ने तो उनको जेल में डाल दिया। मामला बिगाड़ कर ये लोग व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया ना सर, व्यक्ति को जेल में डाल दिया। हाँ। अब ये जिन लोगों ने हंगामा बर्पा किया उनकी तारीफ तो हम कभी नहीं कर सकते। हाँ। वो तो जाहिर है आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं जो आइन है, लेकिन आप लूटिंग नहीं कर सकते, आप मार नहीं सकते, आप कत्ल नहीं कर सकते, आप देश की चीज को नुकसान नहीं कर सकते। हाँ। ऐसा करने वाला तो फिर लॉ के अंदर आएगा, वो भी मुजरिम हो जाएगा। हाँ। आप एक प्रोटेस्ट कीजिए, टीपू सुल्तान शाही मस्जिद से बराबर प्रोटेस्ट होता है, लेकिन बहुत अंदर सिस्टम होता है, आपने देखा होगा, कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़ फोड़ नहीं होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस बार। काज़मी साहब ये क्यों हुआ? ठीक है, तमाम पॉलिटिकल गेस्ट को लाने से पहले मैं चाहती हूँ सबके रिएक्शन मिले। एक सेकंड सर, आ रही हूँ। काज़मी साहब ये क्यों हुआ? देखिए हुआ नहीं, हो रहा है आज भी पूर्णिया में। मैं कहाँ कह रहा हूँ, कई जगहों पर लाखों जो ये हो रहा है, जो हुआ है। एक आदमी ने प्रोफेट की शान में डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल की और वो शाम ही को अरेस्ट हो गया और उस पर नासा लगा दिया। हम स्टेट गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं कि फौरन कार्रवाई। अब जो जिस तरह से वायोलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं उनको कंडेम करता हूं, ये बहुत गलत है। और मैं ये कहता हूं कि ये भटके हुए लोग हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इनको यूज कर रहे हैं, ये इसके हक में नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये भटकाव है और ये बहुत ही गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। इसकी निंदा करनी चाहिए और मैं दरखास्त करता हूं तमाम लोगों से कि इसकी ऐसे लोग ये चाहते क्या है आखिर? भाई हमारे देश के कानून के मुताबिक उस आदमी को सजा दे दी गई, सजा मिल गई और वो जेल में है। जस्टिस हैज बीन डन। हम क्या चाहते हैं? रजा साहब देखिए, पहले मालदा, उसके बाद फिर आपका पूर्णिया, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हाँ। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आज आपके जिम्मेदार चैनल से एक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ। जिस दिन कमलेश तिवारी ने यह जुमला कहा, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान शांति के साथ, आप मालदा को छोड़ दीजिए, पूर्णिया को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान रोड पर उतर के आया। लाखों लाख लोग रोड पर उतरे, शांति मार्च निकला, खामोशी मार्च। कहां पे निकला? पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपको इंदौर में निकला, लखनऊ में निकला और आपका दिल्ली में निकला, आपके मुंबई में निकला। आपके क्यों किसी चैनल ने कवर नहीं किया कि ये लोग क्यों आखिर ये क्या मांग कर रहे हैं? ये क्यों उस वक्त नहीं सुना गया हमारी बात को? इंदौर छोटी क्या चैनल क्या कहते हैं कि उनको जेल में डाला जा रहा है, वो ना डाला जाए? नहीं, जेल में कम से कम जब कानून ने अपना एक्शन ले लिया है प्रभु, तो फिर उसके बाद हमारे कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह से, चाहे वो किसी के भी मजहब के, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया में कवर करने के लिए उग्र हुए लोग?
ये कैसी बात है? नहीं कुछ तो लॉजिक। मेरे कहने का मतलब कि जब वो लोग रोड पे उतरे थे तो उस वक्त क्यों नहीं दिखाया गया कि ये इनके प्रॉफिट की शान में गलती है, गुस्ताखी की है उसने इसलिए लोग पर उतरे हैं, इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। उनका मकसद ये था, रोड पे उतरने का मकसद कि ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे, किसी भी मजहब के खिलाफ हो, ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी के धार्मिक आदमी के खिलाफ जो है इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल। और एक बार अंजना जी, अगर मैं आपको लेटर पढ़वा दूं आपको, अगरचे आप उस मजहब से नहीं हैं, लेकिन आपके अंदर वो आग उगल के बाहर आ जाएगी कि वो सामने मिल जाए तो हम क्या करते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि कानून को हाथ में लिया जाए। ये सब तो भड़काने वाली बात नहीं, भड़काने वाली बात नहीं। मैं लेटर आपको दिखाऊंगा, छोड़िए लेटर। वो आदमी जेल के अंदर में सब कुछ है, बर्दाश्त कर सकते हैं हम, जेल के लेकिन अंदर अपने प्रॉफिट की जेल ठीक है, हम अपने प्रॉफिट की शान में एक जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सच है, किसी भी ऐसा है जो लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कानून के दायरे में। देखिए जहां कट्टर जिस मालदा की हम जेल में जाएगा ना वो व्यक्ति, और क्या हो सकता है? अंसार रजा साहब कैसी बात कर रहे हैं? उस मालदा क्या किया जाए फिर? उस मालदा में सोल्यूशन बताइए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको फांसी दे दो। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि उसको फांसी दे दो। तो आप क्या रहे हैं? ये तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि कोई भी आदमी किसी भी मजहब के धार्मिक गुरुओं के खिलाफ या धार्मिक भावनाओं को भड़काए, जो उसको सख्त से सख्त सजा। सर जेल में है, उस पर गंभीर से गंभीर धाराएं लगा दी गई है। अब मुझे बहस बाकी लोगों के पास, एक सेकंड सर, बाकी लोगों के पास है, मैं आ रही हूं सर आपके पास। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे शुरुआत करते हुए। देखिए अंजना जी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और हम भर्त्सना करते हैं मॉब राइट्स का। ये तो एक कॉमन जुमला है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, करना ही पड़ेगा क्योंकि सभ्य दुनिया है। आज हम दो इंसिडेंसेस की बात कर रहे हैं, मालदा और जो बिहार में हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, पूर्णिया की। आपको मैं 5 और इंसिडेंट्स याद दिलाता हूं तो मुझे लगता है वो कड़ी जोड़ने में आपको इजी होगा। ये कोई आज की बात नहीं है। अगस्त 11, 2012 याद करिए, आजाद मैदान मुंबई। बर्मा में रोहिंग्यान मुस्लिम के ऊपर अटैक होता है। बर्मा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, मगर आजाद मैदान में 2 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। अमर ज्योति जवान को तोड़ दिया जाता है। और अंजना जी आप जानती हैं कि ये पुलिस केस स्टडी बना है, क्योंकि वहां पुलिस, जो महिला पुलिस थी, उनको मोलेस्ट किया गया और जितने बड़े तादाद में फाइनेंशियल कैपिटल पे नुकसान हुआ वो अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरा, 18 अगस्त 2012 लखनऊ में एक जगह है जिसको कहते हैं हुसैन सागर लेक। उसके पास जो बुद्ध की प्रतिमा है उसको 1 लाख की भीड़ ने तोड़ दिया, क्योंकि बर्मा में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था। ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। आप जब सब्बे बारात चल रहा था दिल्ली में 2013 में, इंडिया गेट और लुटियंस दिल्ली, जहां हम और आप रहते हैं और कहते हैं कि पावर का गढ़ है, वो स्टैंड स्टिल हो गया था क्योंकि बाइकर्स ने यहां लूट मचा दी थी। देखिए अंजना जी, हम शुतुरमुर्ग बन सकते हैं, अपने सर को, माथे को गाड़ सकते हैं बालू के अंदर और कह सकते हैं सब ठीक है, ऑल इज वेल, बट दिल से पूछें इज ऑल वेल? दिल जवाब और गवाही दे रहा है ऑल इज नॉट वेल। प्लीज जगिए, दिस न्यू डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज डेंजरस। ये जो नया भाषा है, इस पर मैं चाहती हूँ आप रिएक्ट करें रंजीता जी। ठीक है रंजीता जी, बहुत जरूरी सवाल है। क्या जानबूझकर मुस्लिम कट्टरवाद जब इस तरह से आता है तो लोग शांत हो जाते हैं, जबकि देश की सुरक्षा के साथ ये कहीं खिलवाड़ हो रहा है? राइट्स इस तरह से होना सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो उन्माद बचाने वाले जो लोग होते हैं, ना वो मुस्लिम है ना हिंदू है। संबित पात्रा जी जो एक कौम को लेकर जिस तरह का सर्वे दिखा रहे हैं, मैं आपसे कहूंगी संबित पात्रा जी सर्वे उठाइए और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मुसलमानों का इस तरह की टिप्पणियों पे आप प्लीज पहले आप मेरी भी सुन लीजिए। उन्होंने प्रदर्शन कम किया है। जो भी लोग इस तरह का उन्माद मचा रहे हैं, चाहे वो धर्म का नाम ले रही थी। अरे सुनिए तो, अरे बात तो सुनिए क्या कहने जा रही हूँ। चाहे उग्र प्रदर्शन हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, लेकिन आप जैसे लोग चैनल में बैठ के सिर्फ एक कौम को एक विक्टिम बनाकर जुल्म एक बना के कि ये जुल्म कर रहा है, आग भड़काने का काम हम और आप जैसे लोग करते हैं। ना मुसलमान क्राइम क्रिमिनल है ना हिंदू में है। अगर है तो दोनों में असामाजिक तत्व हैं, मालदा के क्रिमिनल है। अगर मालदा और पूर्णिया में इस तरह की घटना घटी, रुकनुद्दीन साहब लोग 20,000 लोग गए और उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, जो हर पॉलिटिकल पार्टी और इस तरह का हमारा हिंदुस्तान
कास्ट में बटा हुआ है। अरे रंजीता जी आप भटक रही है ना, रंजीता जी भटक रही है। एक सेकंड मैं भटक नहीं रही हूँ सर, मैं मुद्दे पे आ रही हूँ, आप प्लीज सुनिए। लेकिन ये उन्माद बहुत देर लग रहा है मुद्दे पे आने के लिए। ये उन्माद फैलाने वाले कौन हैं? हाँ यही तो चुनाव में बिहार में आपकी सरकार चल रही है अभी, मिली जुली सरकार बिहार में, तो आपकी मिली जुली सरकार है। सुनिए रंजीता जी, जिसके साथ आप खड़े होते हैं, जिनके साथ आप खड़े होते हैं, जिनके साथ खड़े होते हैं, रंजीता जी आप ही का तो इलाका है, बताइए ना कौन भड़का रहा है वहाँ पर? मालदा होने के बाद भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं सतर्क हुआ? 15 साल 20 साल से लालू जी और नीतीश ने, सेकुलर पार्टी ने जब राज किया तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। आखिर क्यों? रंजीता जी आप इसका समर्थन कर रही हैं क्या? आप इस सारे उग्र भीड़ का क्या समर्थन कर रही हैं क्या? आप चाहती है कि ऐसे और भीड़ इकट्ठा हो? आप तो समर्थन कर रही हैं इनका। बस लेके जाते हैं लाहौर तो कारगिल युद्ध हो जाता है। आप तो समर्थन कर रही हैं। क्या मुझे लगता है रंजना जी, देखो समझने की बात क्या है अंजना, मुझे लगता है कि आपको मुझे ब्रेक के लिए रुकना, लेकिन मैं आपका सवाल जरूर उनसे पूछूंगी। मैं जल्दी से एक बार मनोज जी से एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। मनोज जी, सरकार आपकी, लेकिन ऐसे मामले पे चुप रहेंगे क्योंकि सूट करता है। नहीं, कुछ सेकंड्स लूंगा। सबसे पहली बात तो मैं कॉम्प्लीमेंट दूं कि आपकी रिपोर्ट में और आपके वक्तव्य में असामाजिक तत्व का जिक्र हुआ। मुश्किल हम जैसे लोगों की है जिनका माना है कि जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर समझता है कि मुसलमान हूं मैं। ये प्रतिस्पर्धी संप्रदायवाद का दौर इस मुल्क में चल रहा है। न कमलेश तिवारी हिंदुओं की नुमाइंदगी कर सकते हैं क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, और न वो चंद हजार की भीड़ वायसी में मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकती है। न खुदा इतना कमजोर है, न भगवान कमजोर है। हम कहीं न कहीं एक ऐसे दौर में राजनीति को ले जा रहे हैं। नहीं, नेता क्यों इतने कमजोर हो जाते हैं? मुख्यमंत्री जी क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? जहां असहिष्णुता को पॉलिटिकल प्रीमियम मिल रहा है। मेरे लिए दुख इस बात का है अंजना जी कि कहीं न कहीं इस तरह की जो असहिष्णु आवाज है उसको पॉलिटिकल प्रीमियम मिलता है और लोग अतिरेक की राजनीति के शिकार हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ खतरे की घंटी है। संबित भाई बहुत सारी घटनाएं हिंदुस्तान के कातिलों को वजीर आज़म मनोज जी एक लाइन में एक सवाल है मेरा, एक सेकंड। गुजरात के कातिलों को वजीर आज़म बना दिया जाए मनोज जी, तो इस मुल्क में और क्या होगा? मनोज जी, तकसीम के बाद मुसलमानों ने कुछ नहीं किया है, अगर मुसलमान करेंगे तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। के बाद से अभी तक मुसलमानों ने नहीं किया जितना किया है, बजरंग दल ने किया है। आपकी बात से सहमत नहीं हूं। ये गलत जुमला आपने इस्तेमाल किया है। हिंदुस्तान के मुसलमान को आप हुकूमत मत बनाइए। इस स्टेटमेंट को एक्सपंज करिए। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं अंजना जी, मैं आपके साथ हूं, मैंने कह दिया पहले। बिल्कुल नूरुर रहमान साहब, रहमान साहब पता नहीं आप किस मस्जिद के इमाम हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत के मुसलमानों को ये गुजारिश करूंगा जो सजा मिली थी उसको मिल गई है। हिंदुस्तान ये है जो गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, वो कोई बात नहीं है कि अल्लाह ताला मुसलमानों की इज्जत लूटी, उनकी बच्चियों की इज्जत लूटी, उनकी औरतों की इज्जत लूटी। रहमान साहब माफी मांगिएगा, मुझे लगता है आपको छोड़ के चले देना चाहिए। उनकी आवाज दर्शकों को सुनाने की जरूरत ही नहीं है, उनकी आवाज नीची कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोग जो है वो लोगों को भड़काते हैं। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो कि मुझे पता है आप सुन रहे हैं, नूरुर रहमान बरकती साहब, शाही इमाम, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और जो आप जरूर सुन रहे हैं, आपको बता दें आप जैसी आवाजों के लिए इस देश में जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं आप ये तय कीजिए कि आपको कहां पर रहना है, क्योंकि आप जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लोगों को टीवी पर बैठकर भड़का रहे हैं, ये न सिर्फ आपके लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक है। आपसे निवेदन करूंगी अपनी नफरत की भाषा को धीमी कर लीजिए, मत सुनाइए इनकी आवाज। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit